हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर हम लोग ट्री पढ़ रहे थे। ट्री में लेसन नंबर 5 में हमने ट्री क्या होते हैं, ट्री का कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो हम लोग ने क्लियर कर लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा बाइनरी ट्री होता है उसको किस तरह से या किस किस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि बाइनरी ट्री को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बाइनरी ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमने बताए थे कि बाइनरी ट्री के अंदर कम से कम दो जो है चाइल्ड होने जरूरी है। ठीक है, कम से कम दो चाइल्ड होने जरूरी है, लेफ्ट में एक राइट में। जैसे कि ये लेफ्ट वाला है तो इसका भी एक लेफ्ट और राइट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये लेफ्ट होता है तो ये हमारा राइट होगा। इस तरह से राइट जो है उसका भी एक लेफ्ट और एक राइट होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा एक लेफ्ट होगा और राइट होगा। अब एक बात यहाँ पे ये फंसती है कि मान लेते हैं कि इस लेफ्ट में या राइट में एक ट्री बस कर दिए, तो क्या ये हमारा बाइनरी ट्री होगा? तो नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं तो ये हमारा जो है बाइनरी ट्री होगा। क्योंकि हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो भी पेरेंट है हमारा, जो भी हमारा क्या है पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड कम से कम होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? टू चाइल्ड होने चाहिए। तो ए हमारा पेरेंट है तो ए का दो चाइल्ड लेफ्ट एंड राइट है। लेफ्ट अगर हमारा पेरेंट होता है तो इसके दो चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट एंड राइट। उसी तरह से हमारा राइट जो है इसका राइट जो है वो पेरेंट होता है तो इसका लेफ्ट एंड राइट जो है हमारा चाइल्ड हो जाएगा। तो ये होता है बाइनरी ट्री। आई होप कि टाइप के अंदर हमने बताए थे तो आप लोग समझे होंगे। और ट्री कुछ हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये भी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है कि बाइनरी ट्री जो है उसको हमें रिप्रेजेंटेशन करने हैं, यानी रिप्रेजेंट करने हैं बाइनरी ट्री को। तो बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म आते हैं। पहला फॉर्म जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं एरे, और दूसरा हमारा जो फॉर्म आता है उसे हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट। अब देखो, एरे और लिंक लिस्ट ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी एक डेटा टाइप है जिसके बारे में हमने अच्छे से पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। ये लेसन नंबर 2 के अंदर था और लिंक लिस्ट जो है लेसन नंबर 3 के अंदर था। अब एरे के अंदर अगर हम डेटा स्टोर कर रहे थे तो किस तरह से कर रहे थे? तो एक हम एरे बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और हमारे पास जो है डेटा इस तरह से हम स्टोर कर पाते थे 5 4 3 2 1 जो भी यहाँ पे डेटा हमें स्टोर करना है एरे में कुछ इस तरह से स्टोर करते थे। लिंक लिस्ट के अंदर तो एक लिंक बनाते थे और उसके अंदर हम अपनी डेटा को स्टोर करते थे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा नल होता था, ये तीन बॉक्स होती थी, और कुछ इस तरह से हमारा जो है वो डेटा यहाँ से स्टोर होता था। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो है ये इधर वाला जो है वो नल हो जाता था। तो लिंक लिस्ट में कुछ इस तरह से हम डेटा स्टोर करते थे। ओके, और एरे के अंदर हम कुछ इस तरह से डेटा स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे आती है कि जो बाइनरी ट्री है, उस बाइनरी ट्री को हम जब एरे के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और लिंक लिस्ट में अगर करना हो तो किस तरह से करेंगे। आज का सवाल ये है। आई होप कि आप लोग को थोड़ा सा याद आ गया होगा कि बाइनरी में कैसे लिखते हैं, एंड बाइनरी को बाइनरी ट्री के जो सॉरी इसमें एरे में किस तरह से लिखते थे और लिंक लिस्ट में कैसे लिखते थे। ठीक है, अब बाइनरी ट्री अगर हम बनाएंगे तो हम लोग आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडेक्सिंग के बारे में भी हमने बताया थे, फिर से बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, देन हम लोग आगे फिर लिंक लिस्ट को के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एरे के अंदर हमने बताए हैं आप सभी को कि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से होती है। एक हम एरे बना लेते हैं, कुछ खाने ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि हमारा नंबर दिया है 10 12 15 25 30
36, 0 1 2 3 4 5। एरे के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, या जो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर, जो भी डेटा टाइप, हम जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने एरे के अंदर आप सभी को ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एक बात समझना कि बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन है तो आपका सवाल जो है वो बाइनरी में होगा और आपको कन्वर्ट जो है वो एरे के फॉर्म में करने होंगे। अगर आपको एरे के फॉर्म में दिए होंगे तो आपको बाइनरी ट्री को बनाकर यहाँ पे प्रदर्शित करने हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपका एक एरे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरे दिया हुआ है जिसमें कि 10 12 15, ठीक है, 15 के बाद 25 30 36, ये आपके डेटा इसमें इंस्टॉल है, यहाँ पे इसके अंदर स्टोर है। इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। पहला जो हमारा जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा ये हमारा पेरेंट्स होता है, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे जो है इस तरह से गोला बनाएंगे, ये हमारा पेरेंट होता है, और जीरो इंडेक्सिंग में जो नंबर होगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे है 10। अब हमारा एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है बाइनरी ट्री के अंदर। तो एक लेफ्ट बना लेंगे, एक हम राइट में बना लेंगे। इंडेक्सिंग ध्यान से देखना किस तरह से होता है। हम पहले लेफ्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 को प्रदर्शित करेंगे। तो 1 में जितने भी डेटा होंगे, जैसे कि 12 है तो यहाँ पे हम लिख दिए 12। इसके बाद फिर हम राइट साइड में जाएंगे। तो राइट साइड में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा दूसरा चाइल्ड है। तो दूसरे में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी डेटा कितनी है? 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। अब हमने क्या बताया है कि जो बाइनरी ट्री हमारा होता है उसमें बाइनरी ट्री के अंदर कम से कम 2 चाइल्ड होने चाहिए, या फिर जितने हमारे नंबर दिए हैं या जितने डेटा दिए हैं उसको हमको सीमित करने के लिए हम फिर से लेफ्ट और राइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इधर से हम स्टार्ट करें काउंटिंग। हमको हर समय इस साइड से डायरेक्शन हम बता दे रहे हैं, इस साइड की जो डायरेक्शन होती है, यानी जो ये वाली डायरेक्शन है यहाँ पे, इधर से आपको स्टार्ट करनी है। तो फिर से हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 0 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 वाला स्टोर किया करेंगे और यहाँ पे 4 इंडेक्स वाला स्टोर करेंगे। सॉरी 4 वाला, 5 यहाँ पे लिखा गया। 3 वाले पे क्या नंबर है? 3 वाले पे 25 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25। इसके बाद है 30, तो हम लिखेंगे 30। और इसके बाद यहाँ पे हम एक और जो है बनाएंगे लेफ्ट और एक बनाएंगे राइट। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट हमने बनाए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 नंबर वाला जो कि है 36, और राइट साइड में कुछ है नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो बाइनरी ट्री जो है एक और हम यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि एक और बॉक्स बना दिए जिसकी इंडेक्सिंग 6 हो गई, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 40। तो हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 40, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 इंडेक्स। तो इस तरह से आपको इंडेक्स जो है वो पता लगाना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेता हूं जिससे कि आपको समझाने में अच्छा होगा, ठीक है। देखो यहाँ ये आपका एक पेरेंट नोड हो गया, ठीक है। आप सबसे पहले पेरेंट नोड बनाए, 10 हो गया, जो कि 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हुई। इसके बाद लेफ्ट में गए तो ये यहाँ पे आपका 1 इंडेक्सिंग हो गई। इसके बाद फिर आपको राइट जाने हैं, फिर यहाँ पे दूसरा इंडेक्सिंग हो गई। इसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट में है उसमें लेफ्ट राइट पहले करना है, तो पहले लेफ्ट कर लेंगे जिसमें कि 3 इंडेक्सिंग रखेंगे जो भी होगा नंबर। इसके बाद फिर 4 इंडेक्सिंग को यहाँ पे रखेंगे, फिर जो भी डेटा होगा स्टोर कराएंगे। फिर लेफ्ट राइट फिर इसमें भी हम लोग कर देंगे, जो हमारा इस साइड राइट साइड वाला जो हमारा बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेरेंट हमारा हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट और राइट जो है चाइल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग नंबर 5 एंड इंडेक्सिंग नंबर 6। तो इस तरह से हम डेटा को स्टोर कर लेंगे जो है बाइनरी के अंदर। अगर एरे में दिया है तो अब हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम इसको डिलीट करने के बाद एक ट्री बनाएंगे, और ट्री को हम लोग किस में स्टोर करेंगे? ट्री को हम लोग स्टोर करेंगे एरे के अंदर, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग को दोनों तरफ से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को देख लो और अच्छे से समझो, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे दिया गया है ध्यान से देखो। ये हमारा एक बाइनरी ट्री है, मान लेते हैं एक हमारा ट्री है जिसमें कि यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग पे 10 है। इसके बाद फिर हमारा इस साइड में देखो हमारा कितना है? 1 है।
इस साइड में हमारा ये इंडेक्सिंग नंबर 2 है, इसके बाद फिर इस तरह से हमारा 3 है, फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारा 5 है। तो एक हम एरे बनाएंगे, एरे के अंदर, ठीक है, अब हमारा जितना भी इंडेक्सिंग होगा, 0 से स्टार्ट किए तो 0 1 2 3 4 5 तक है, तो हम 5 यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, 0 1 2 3 4 और एक और 5। ओके, अब हम डेटा देखो इस तरह से स्टोर करेंगे, पहले 10 करेंगे, इसके बाद लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट में 12 है, फिर राइट जाएंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे 25, फिर राइट में देखेंगे तो यहाँ पे 30, इसके बाद फिर यहाँ पे 36। अब ध्यान में रखना कि कभी भी ट्री में इधर उधर मत जाना, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी एक क्वेश्चन हम रैंडमली कुछ लेंगे जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। रैंडम कुछ लेते हैं जो कि आपको भी पता ना हो, ठीक है, इस पे कुछ दिख ना रहा हो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिससे कि सारी चीजें समझ में आ जाए। एक हम बाइनरी ट्री बनाते हैं, ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन मान लो है, हमारा एक क्वेश्चन है जो कि बाइनरी ट्री पहले से दिया रहेगा, एबीसीडी के फॉर्म में हम ले रहे हैं, इसमें डेटा कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम डेटा की उतना जरूरत नहीं है। ए हमारा हो गया, हम लेफ्ट में हो गया, अब हम राइट में एक खोलते हैं जिसमें कि हमारा यहाँ पे मान लो बी ले लिया। ओके, इसके बाद फिर एक इस साइड हो गया यहाँ पे। अब ध्यान में एक चीज अभी यहाँ पे जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से रखना, ये जो डेटा स्टोर हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कौन से डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। मतलब यह है कि अगर बाइनरी ट्री बन रहा है तो हमारा डेटा जो है वो किस तरह से स्टोर होगा, इस बात को सबसे बढ़िया समझने वाली बात है, ठीक है। तो जिसमें डेटा है उस वो तो अच्छी बात है, जिसमें डेटा नहीं है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें डी है और इसमें हम मान लेते हैं ई। ओके, चलो अब एक काम और करते हैं कि ये जो हमारा खाली वाला है इसको भी चाहो तो बना सकते हो, अगर नहीं चाहो तो इसका जो है, इस पेरेंट का जो है दो चाइल्ड तो हो ही गए हैं, ठीक है। इस पेरेंट का दो चाइल्ड तो हो ही गए हैं, तो चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो मत बनाओ। अब एरे के अंदर हमें स्टोर कराने हैं। यहाँ पे भी कुछ दे देते हैं, ए बी सी डी ई हो गया, यहाँ पे देते हैं एफ, यहाँ पे दे देते हैं जी। चलो अब हमें एरे के अंदर स्टोर कराने हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी 0 से 1 2 3 4 इस तरह से, और जहां तक होगा वहां तक हम लोग स्टोर कराएंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारा एरे है, एरे बनाया है हमने इतना बड़ा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे स्टोर करेंगे आराम से। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे, कितना तक है, 0 है, फिर हम लेफ्ट में जाते हैं, फिर राइट में जाते हैं, फिर थर्ड इधर लेफ्ट हो जाएगा, फिर राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस साइड में कुछ है नहीं तो हम फिर इधर से क्या जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे, इस तरह से डेटा यहाँ पे स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहले 0 इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 और हमें जाना है 6 तक, तो यहाँ पे 6 तक इंडेक्सिंग हो गई। 0 में हमारा है ए, तो यहाँ पे हम स्टोर करा दिए ए। मैं दूसरा ले रहा हूँ कलर जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे 0 जो है उसको हमने 0 वाले इंडेक्स पे स्टोर किया। देन अब 1 वाला जो लेफ्ट में है उसको हमने यहाँ से लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये करना है, ध्यान में रखना, लेफ्ट फिर राइट, ठीक है। तो लेफ्ट वाले किए हमने, तो यहाँ पे हमारा स्टोर हो गया बी। राइट में गए तो राइट में 2 इंडेक्सिंग में कितना है एफ, तो यहाँ पे हो गया एफ। बी में अब लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, 3 में क्या है जी, तो यहाँ पे हम स्टोर कराएंगे जी। इसके बाद फिर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 4 इंडेक्सिंग है, 4 में है हमारा सी, तो हम सी को लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट में हमारा डी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी, और यहाँ पे राइट साइड में जो हमारा ई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे ई। तो लेफ्ट राइट राइट की इस तरह से हमारा एरे के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सवाल आता है जो कि आपको चेंज करना होता है, या तो बाइनरी में दिया रहेगा या तो एरे में दिया रहेगा, तो एरे को बाइनरी में चेंज करने के लिए देगा, अगर बाइनरी है तो उसको एरे में चेंज करने के लिए दे सकता है। अब यहीं पे एक चीज और हम बताना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारा 4 इंडेक्सिंग है, जैसे कि मान लो कि एफ में भी दो चाइल्ड होते, कौन कौन सा, जी तक हो गया था, एच और आई, तब क्या होता,
एच और आई होता। तो यहाँ पे हम एरे बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा सा एरे बनेगी, ठीक है, क्योंकि डेटा जो है वो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये इंडेक्सिंग तब यहाँ पे मिट जाएगा, यहाँ पे मतलब गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से इंडेक्सिंग करते हैं, जिससे कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। इंडेक्सिंग हम फिर से करते हैं, ठीक है। अब देखो इस बाइनरी ट्री को फिर से देखो, जिसमें कि हम एच और आई को बढ़ा दिए हैं, तो ये हमारा 0 हो गया, ये 1 इंडेक्सिंग, फिर 2, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे 3 हो गया, ये इंडेक्सिंग 4 हो गई, इसके बाद ये क्या हो गई 5 6, फिर यहाँ पे 7, इसके बाद हमारा ये 8 हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। कितना हो गया देखो 0 1 2, इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8। अब हम डेटा को यहाँ पे स्टोर कराएंगे। ऐसा नहीं करना है, देखना कि ए में हमारा जितना था, इसके बाद फिर हमने बी में किया, इसके बाद बी वाला पूरा कर लिए, इसके बाद फिर हम सी में गए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मान लो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ए 0 से स्टार्ट किया हमने यहाँ से, ठीक है, ये 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर ये 1 में गए, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। आपको 1 2 मैंने लेफ्ट, यहाँ से स्टार्ट किया, पेरेंट से स्टार्ट किया, लेफ्ट में गया, फिर राइट में गया। अब लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, इस तरह से आना है, ठीक है, ध्यान से। जैसे जैसे हमारा नीचे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हम लोग को हल करने हैं। तो हमारा 0 में क्या था, ए था, 0 में इंडेक्सिंग ए था, इसके बाद बी में क्या, 1 में इंडेक्सिंग में बी है, फिर एफ है, इसके बाद फिर हमारा क्या हो गया जी सी, ठीक है, 5 में क्या है एच, इसके बाद फिर 6 में क्या है आई, 7 में है हमारा डी, और 8 में है हो गया हमारा ई। तो कुछ इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे। ये 9 वाला जो एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को एरे के अंदर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने हैं, अगर बाइनरी में दिए हैं तो। अब इसी को अगर यही एरे अगर हमारा दिया रहता, किस में, यही एरे अगर हमारा दिया रहता, एरे दिया रहा है तो हमें बाइनरी में चेंज करना होता, तो कुछ इस तरह से हम लोग फिगर बना लेते, ठीक है। अब इसको मिटा कर भी आप इसको तैयार कर सकते हो। अब वो भी देख लो कि कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि क्लियर हो जाए, जिससे कि आप क्वेश्चन जो है वो छोड़ो नहीं कर पाओ वहां पे एग्जाम के अंदर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमें लेफ्ट राइट में लिखने हैं, तो आप बना लोगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और मैं दूसरा नंबर लूंगा, जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक हम एरे अपने से ले लेते हैं, जिसमें कि डेटा हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम दे दिए क्या 6 7 8 3 2 5 9, ठीक है, ये हमने दे दिया। 0 1 2 सॉरी 2 3 4 5 6, ये हमारा इंडेक्सिंग हो गई। अरे हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसको हमें चेंज करने हैं बाइनरी ट्री में, बाइनरी ट्री को बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक बाइनरी सबसे पहले पेरेंट्स नोड बनाएंगे। पेरेंट नोड बनाने के बाद लेफ्ट राइट करेंगे, तो लेफ्ट में हम एक चाइल्ड बनेंगे, एक राइट में चाइल्ड बनेंगे। अब यहाँ पे हम अपना जो है डेटा को एंट्री करते चले जाएंगे। तो 0 में हमारा क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। लेफ्ट में जाने के बाद हमारा जो नंबर आता है वो आता है 7। इसके बाद राइट में हम आते हैं, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है 8। इसके बाद फिर यहाँ से लेफ्ट एंड राइट हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे जो है इंडेक्सिंग हो जाएगी, यहाँ पे 4, तो तीसरे में हमारा 3 है, और फोर्थ इंडेक्सिंग में हमारा 2 है। फिर इसमें लेफ्ट एंड राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लेफ्ट किया, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारी हो जाएगी 6। तो हमारा यहाँ पे 5 और 9 जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी ट्री बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग तैयार करेंगे। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 तक इंडेक्सिंग थी, आपको
जीरो से स्टार्ट करना था। सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट नोड बनाया आपने, सबसे पहले पेरेंट नोड बनाते हैं, तो पेरेंट नोड में हमने 6 को स्टोर किया जो सबसे पहले था। फिर लेफ्ट में हमने 1 इंडेक्सिंग को काउंट किया, तो यहाँ पे एक लेफ्ट चाइल्ड बनाया, एक राइट में चाइल्ड बनाया, तो यहाँ पे 7 8 को एडजस्ट कर दिया। अब बचा हमारा 3 इंडेक्सिंग से, तो 3 इंडेक्सिंग में हमारा फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा 2 चाइल्ड बनेगा, एक लेफ्ट एंड राइट बनेगी, जिसमें कि हम 3 एंड 4 इंडेक्स को यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 तक स्टोर किया तो 5 और 6 बचा। फिर हम राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में लेफ्ट एंड राइट 2 चाइल्ड और बनाएंगे और यहाँ पे अपनी डेटा को स्टोर करेंगे, और ये टोटल हमारा जो है ट्री बनकर तैयार हो जाएगा। एरे के अंदर कुछ इस तरह से हम अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा जो क्वेश्चन हमारा था। ठीक है, देखो एक चीज और कि एक और क्वेश्चन जैसे कि आपको स्पेस वाला पूछ दिया जाए तो कैसे बनाओगे, उसको मैं एक और दिखा देता हूँ जो कि कुछ हार्ड टाइप का है बट इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। एक हमारे पास एरे दिया हुआ है, अब एरे किस तरह से है वो समझना सबसे जरूरी है, बिकॉज थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है। एक ए है, एक बी है, इसके बाद ये खाली है, इसके बाद फिर हमारा सी है, फिर ये खाली है, इसके बाद फिर हमारा जो दिया गया है वो डी है एंड ई है। ओके, इसके बाद फिर ये खाली है, यहीं तक है। इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा इंडेक्सिंग हो गई। अब हम ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। आपको बनाने हैं बाइनरी ट्री। ठीक है, आपको क्या बनाने हैं, बाइनरी ट्री। सबसे पहले आपको करना क्या है कि बाइनरी ट्री को बनाने के लिए पेरेंट नोड बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप पेरेंट्स को बनाएंगे। अब सभी को पता है कि बाइनरी ट्री में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड चाइल्ड होते हैं, तो एक लेफ्ट एंड राइट बनाएंगे। जीरो इंडेक्सिंग पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे हमारा ए हो गया। दूसरे इंडेक्सिंग पे क्या है, यानी 1 पे क्या है, 1 पे है हमारा बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हो गया। इसके बाद राइट में देखेंगे तो राइट में हमारा क्या है, खाली है, क्या है, खाली। तो हम लेफ्ट जो हमारा राइट साइड में इसको हम कर देंगे खाली, यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। इसके बाद फिर राइट साइड में जाएंगे, तो राइट साइड में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे भी है क्या क्या, खाली। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, खाली, ये भी हमारा खाली रहेगा। फिर यहाँ पे हम जाएंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे 4 इंडेक्सिंग में हमारा क्या है, यहाँ पे 4 इंडेक्सिंग में हमारा सी, तो यहाँ पे रखेंगे सी। इसके बाद फिर हम यहाँ पे हमारा देख सकते हो कि ये 5 एंड 6 जो है वो भी हमारा क्या है, खाली। तो यहाँ पे हमारा जो ट्री दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों तरफ क्या है, खाली है, खाली है ना। यहाँ पे हम इसको कर दिए खाली, तो ये 5 एंड 6 हो गए। इसके बाद 7 एंड 8, तो 7 और 8 इसमें आ जाएगा हमारा 7 एंड 8, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी एंड ई। अब देखो इंडेक्सिंग करते हैं, दूसरे पेन से हम इंडेक्सिंग करते हैं जिससे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो 0 हो गया, फिर ये हमारा 1 हो गई, इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा 2 हो गया, देन 3, इसके बाद ये हमारा 4, फिर ये 5, और ये हमारा 6 हो गया, फिर 7, फिर 8। इस तरह से हमारा इंडेक्सिंग हो गई और इस तरह से हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो गया ट्री के अंदर। ठीक है, इस तरह से हमारी डेटा जो है, एरे जो है वो बनेगी। ट्री को एरे में कैसे चेंज करते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम लोग दूसरा सीखेंगे कि लिंक लिस्ट को हम लोग किस तरह से बाइनरी में चेंज करते हैं और बाइनरी को हम लोग किस तरह से लिंक लिस्ट में चेंज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि इसमें बहुत ही आसान है बाइनरी टू लिंक लिस्ट में चेंज करना या लिंक लिस्ट टू बाइनरी में चेंज करना। बस थोड़ा सा आपको जो बनाने का डिजाइन होता है उसे चेंज कर देना है, बाकी बात जो आंसर आपका है वही रहने वाला है। कैसे, देखो ये जो है ये हमारा एक ट्री है जो कि बाइनरी ट्री है। ओके, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड कलर। चलो, ये हमारा जो है वो क्या है, बाइनरी ट्री है। ठीक है,
इसको हम लिखते हैं बी ट्री। ये हमारा बाइनरी ट्री है और ये हमारा जो है वो लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है, यानी लिंक लिस्ट है। बाइनरी ट्री स्टार्ट होता है ए से यानी 0, फिर इंडेक्सिंग यहाँ पे 2 यानी बी सी, इसके बाद डी लेफ्ट में, फिर राइट में ई लेफ्ट में, फिर यहाँ पे आपका एफ, फिर राइट में जी, लेफ्ट में एच, फिर आई राइट में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा कुछ इस तरह से बाइनरी को इंडेक्सिंग करेंगी। अब हमें इसको लिंक लिस्ट में परिवर्तन करने हैं। तो लिंक लिस्ट में परिवर्तन करने के लिए आपको कुछ करने नहीं है, बस ये जो ट्री वाला है उसी तरह से हमारा लिंक लिस्ट के अंदर ऊपर भी आपका क्या होता है, रूट होता है। तो अगर आपको कुछ गोले में अगर पेरेंट बना है तो ये आपका ट्री में है, और इसी को आपको करना क्या है कि 3 खाने बनाने हैं। कितने खाने बनाने हैं? 3 खाने बनाने हैं। और आपको लिंक लिस्ट जैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होता है, तो आपको बीच वाले भाग में ए लिखना है और इस साइड में आपको दिखाना है। फिर यहाँ पे आपको बी वाला जो भाग है और इधर जो सी वाला भाग है, कुछ आपको 3 खाने फिर बनाने हैं और यहाँ पे इस तरह से आपको प्रदर्शित करने हैं। तो देखो, हम लोग बाइनरी में जैसे बनाते थे, ठीक है, बाइनरी में जैसे बनाते हैं वैसे ही तो लिंक लिस्ट में भी बना रहे हैं कि नहीं। ये देखो ए है, फिर लेफ्ट साइड में हमारा बी है, फिर राइट साइड में सी है। उसी तरह से ए, फिर लेफ्ट साइड में बी, फिर राइट साइड में सी, उसी तरह से है। बट फर्क क्या है कि बस इसको आपको 3 खाने बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर स्टोर कराने पड़ेंगे और एक दूसरे को कुछ इस तरह से आपको क्या करने होंगे, डेटा को लिंक करना होगा। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ है ए, ठीक है, फिर यहाँ पे लेफ्ट में देखो यहाँ पे दिया गया है बी एंड राइट साइड में दिया गया है सी। तो लेफ्ट साइड के भी 2 चाइल्ड हो गए यहाँ पे, लेफ्ट में डी और राइट में ई। इसी तरह से सी के भी एक लेफ्ट में एफ और राइट साइड में जी, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है एच और आई हो गया। कुछ इस तरह से हम लोग बाइनरी को हम लोग लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं छोटा सा एक और उदाहरण देता हूं जिससे कि और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। एक हमारा बाइनरी ट्री ये है सिंपल सा, ठीक है। एक और हम यहाँ पे ए बी सी हो गया, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं डी एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ई एफ एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी, ठीक है। ये हमारा बाइनरी ट्री दिया हुआ है। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा कि लिंक लिस्ट में अगर इसको चेंज करने हैं तो आपको पहले 3 खाने बनाने होंगे। फिर यहाँ पे आपको स्टोर कराना पड़ेगा क्या, यहाँ पे आपको स्टोर कराना पड़ेगा ए को। यहाँ पे आप ए को स्टोर कराए, इस साइड में जाना है और एक इस साइड में, ये आपको यहाँ पे क्रॉस लगा देना है, माने कि ये नल है जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे लिंक होगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 बॉक्स बनाने हैं। यहाँ पे भी सी को यहाँ पे स्टोर करना है और यहाँ पे आपको बी को स्टोर करने हैं। फिर लेफ्ट एंड राइट इसके भी चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है, इसके भी हो गए। तो इसमें आपको क्या स्टोर कराने हैं, इसके भी हम लोग लेफ्ट एंड राइट बना देंगे, ठीक है, और इसके भी हम लोग लेफ्ट एंड राइट बना देते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे कि जो जो जैसे जैसे स्टोर है वैसे, तो यहाँ पे डी एंड ई स्टोर है तो यहाँ पे डी एंड ई लिख देंगे, और यहाँ पे एफ और जी तो यहाँ पे एफ और जी। तो ये हमारा बाइनरी में था ये, और ये हमारा हो गया किसमें, लिंक लिस्ट में। तो इस तरह से आपको चेंज करने हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बाइनरी को किस तरह से हम लोग लिंक लिस्ट में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अगला जो आता है वो आपका आता है ट्री ट्रेवल्स, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आप में डाल देता है, ठीक है। तो ट्री ट्रेवल्स जो है वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखो पहला होता है प्री ऑर्डर ट्रेवल्स, ठीक है, दूसरा हमारा होता है इन ऑर्डर और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। तो ये तीनों के बारे में कल डिटेल में समझेंगे, मतलब आने वाले दिन में तो डिटेल में समझेंगे कि ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर किस तरह से हम ट्रायल करते हैं अपने ट्री के अंदर, कैसे हम अपने ट्री को बनाते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देंगे। तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस क्लास में बस इतना ही था।
और कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।